वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। एक बात याद रखना, वो और मज़ाहिब की बेटियां होगी जो अपने रिश्ते खुद ढूंढती है। मेरे मजहब इस्लाम की बेटियां अभी इतनी मजबूर नहीं हुई हैं। अरे किसी कनीज को बेचने के लिए भी कोई आका बाजार में आता है, कनीज से बदतरीन तो मत हो जाओ। क्या तुमने कभी तारीख में पढ़ा कि कोई कनीज अपने आप को बेचने के लिए तन्हा बाजार में आ गई? जब कनीजें खुद को बेचने के लिए तन्हा बाजार में नहीं आती तो तुम फेसबुक और इंटरनेट और पार्कों में अपने रिश्ते ढूंढने कैसे निकल गई? ये इस्लाम की तालीम नहीं है। और खुद से जो रिश्ते तलाश किए जाते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। हमारे मजहब की तालीम ये है कि रिश्ते माँ बाप और तजुर्बेकार सरपरस्त तलाश करते हैं। इसीलिए हमारी बेटियां शादी से पहले इज्जत के साथ घर में रहती है, ससुराल जाती है तो इज्जत के साथ जाती है, और जिंदगी गुजारती है तो शौहर की इज्जत के साथ गुजारती है। इसलिए अपनी सोच को बदलो। दुनिया तुम्हें जानवरों से बदतरीन कर देना चाहती है और इस्लाम तुम्हें फरिश्तों से बुलंद मर्तबा देना चाहता है। मेरे रसूल ने तो कौम की बेटियों को काबतुल्लाह से बढ़कर के मर्तबा अता फरमाया। कुर्बान जिस रसूल ने तुम्हारी इज्जत और हुर्मत को काबे से बुलंद किया है, तुम किरदार के एतबार से किस कदर गिरती चली जा रही हो। मेरी वो कौम की बेटियां जो कल तक फेसबुक पर रहती थी या अब तक रहती थी, मुझे उम्मीद है वो तौबा करेगी। मेरी बहन, तू इंटरनेट पर अपना फेस लेकर के पहुंच गई। मेरे मजहब की तालीम तो ये है कि तू अपना चेहरा अपने चचा के बेटे के सामने खोल नहीं सकती। तू हजारों मर्दों के सामने कहां बेनकाब हो गई। और सुन ले, जब तक कौम की बेटी कनीज़े फातिमा बनकर रहेगी उसकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आ सकती। और जब कौम की बेटियां हीरोइन और सीरियल की अदाकारा को आइडियल बनाएगी तो फिर याद रखना, जैसे हर भौरा फूल पर बैठकर उसका रस चूस कर भाग जाता है, वैसे हर मर्द तुम्हें तख्ते मश्क बना लेगा और फिर वो तुम्हारी आबरू से इस तरह खेलेगा कि ना दुनिया की रहोगी ना आखिरत की रहोगी। इसलिए मेरी बहन, अल्लाह ने हुस्न दिया है, उसका गलत इस्तेमाल न करना। बल्कि मैं तो कहता हूँ, अरे नादान मेरी बहन सुन, हमारी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर हुजूर मुफक्किर इस्लाम अक्सर फरमाते हैं कि शादी से पहले जो मोहब्बत पैदा होती है वो पायदार नहीं होती, और शादी के बाद जो मोहब्बत पैदा होती है उसे अल्लाह पैदा करता है और वो बहुत पायदार होती है। कितनी पायदार होती है? दूसरे मज़ाहिब के लोग तो खुद की बीवी को छोड़कर कहीं और अफेयर करते हैं, लेकिन अपने मजहब का हाल ये है कि बीवी बूढ़ी भी हो जाए तो भी शौहर उससे वैसे ही मोहब्बत करता है जैसे शादी के पहले दिन उसके दिल में मोहब्बत थी। बल्कि मैं ये इससे बढ़कर कहूँ तो हमारे मजहब की तालीम ये है कि शादी के पहले दिन जो मोहब्बत थी उससे ज्यादा मोहब्बत बुढ़ापे में पैदा हो जाती है। हमने अपने दादी दादा की मिसाली मोहब्बतों को अपने बचपन में अपने माथे की आंखों से मुशाहिदा किया है। वो मंजर इस वक्त भी जहन में घूम रहा है कि कहीं जाना है तो साथ साथ जा रहे हैं, खाना है तो साथ साथ खा रहे हैं, पोता पोती को लेकर साथ साथ खिला रहे हैं। गोया कि आज भी मोहब्बतों का ये माहौल तुम देख सकती हो, लेकिन कब? जब ये शादी के बाद मोहब्बत पैदा होगी। बल्कि नादानों, मेरा मजहब तो वो मजहब मुहज्जब है, बुढ़ापा तो बुढ़ापा है। मेरे मजहब में तो बीवी मर भी जाती है, इंतकाल भी कर जाती है तो शौहर के दिल में उसकी मोहब्बत रहती है। इसका सबूत मैं कहीं और ले जाकर पेश नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तुम्हें अपने हिंदुस्तान में बता सकता हूँ। वह हिंदुस्तान में अजूबा बन करके जो ताजमहल खड़ा है ना,
वो एक मरहूम बीवी की मोहब्बत की दास्तान सुना रहा है। क्या तुम्हें नहीं पता मुमताज के जीते जी ताजमहल नहीं बना, शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह ने मुमताज की मौत के बाद जो है बुरहानपुर में आहू खाना भी बनाया और आगरा में ताजमहल भी बनाया। नादान, मेरा मजहब इतना मुहज्जब है कि बीवी को मरने के बाद भी फरामोश करने की इजाजत नहीं देता। अगर बीवी इंतकाल भी कर जाए और आदमी दूसरी बीवी कर ले तो भी इस्लाम बताता है कि उसकी खूबियों का जिक्र किया जाएगा, उसकी वफादारियों का जिक्र किया जाएगा, उसकी मोहब्बत की दास्तान को दोहराया जाएगा। अरे जो मजहब मोहब्बत के बाद, मौत के बाद भी बीवी की मोहब्बत को फरामोश करने की इजाजत नहीं देता, तुम उस मजहब से बेजार हो रही हो और अंग्रेजों के तरीके पे जा रही हो, सीरियल के रास्ते पे जा रही हो। क्या तुमने नहीं सुना कि जब सैयदा खदीजतुल कुबरा का विसाल हो गया और उनके बाद अल्लाह ने हुजूर को एक से एक बीवियां अता फरमाई, तब भी मेरे रसूल अम्मा खदीजा की शान बयान करते थे, अम्मी शान खदीजा के मर्तबे बयान करते थे। और कितना बयान किया, अगर कभी बकरी ज़बा कर दी तो पहले खदीजा की सहेलियों के यहाँ गोश्त तो जा रहा है और बाद में दूसरों को मिल रहा है। ये अपने मजहब की तालीम है। दरअसल तुम्हारे मजहब का हुस्न तुम्हें नहीं मालूम, इसलिए कि तुमने कभी मजहब को पढ़ने की कोशिश की। तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है मजहब को पढ़ने का, तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है मसलक को पढ़ने का। यहाँ तो सब कुछ टीवी से लेना चाहते हैं, टीवी से ही सब कुछ मिलता तो ये तबाही ना होती। ये तो सब तबाही मच रही है, दूसरों से सब लेना चाहते हैं। अरे नादान, उन मजाहिब की तरफ कहां जा रही है जो खुदा कहलाकर भी अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकते। उन मजाहिब की आवारगी की तरफ कहां जा रही है। आ उस मजहब के तकद्दुस की तरफ कि इमामुल अंबिया होकर बादे विसाल भी अपनी बीवी के तस्किरे करते हैं, अज़वाजे मुतहरात के सामने करते हैं। मौला अली जैसा होकर अपनी बीवियों के गीत गाते हैं, गुन गाते हैं, उनकी तारीफें बयान करते हैं। सिद्दीक अकबर को देखो, वो अपनी बीवी की तारीफ करते नजर आते हैं। और बेहतरीन शौहर अगर मिलेगा तो इस्लाम में मिलेगा। आज मेरी कौम की बेटियां ये भी सोच रही है बड़ी माजरत के साथ, मुस्लिम लड़कों में क्या रखा है, ये तो एक रस्म हो गई और अब तो कौम की बेटियां गैर मुस्लिमों का हाथ पकड़ रही है। याद रख मेरी बहन, ये इज्तिमा में जो बच्चियां वो ऐसी नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी आवाज पूरी दुनिया में पहुंच रही है, खुदा जाने किस बेटी के दिल पे बात लग जाए और उसकी जिंदगी बदल जाए तो कौम की बेटियां ये कहती है कि ठीक है चलो किसी गैर मुस्लिम का हाथ पकड़ लें। और उसमें ये भी है कि पहले मैं उसे मुसलमान बनाऊंगी फिर उसके साथ निकाह करूंगी। सुन, जो अल्लाह के लिए मुसलमान होता है वो हमेशा मुसलमान रहता है, और जो शादी के लिए मुसलमान होता है वो बाद में फिर भी जाता है और तुझे धोखा भी दे जाता है। इसलिए किसी के जाल में ना आना। और काफिर मुशरिक तेरे साथ क्या वफा करेगा। अरे जो खुदा का वफादार न हुआ वो तेरे साथ मेरी बहन क्या वफा कर सकता है। दरअसल तुम नादानी कर रही हो। ये एक ऐसी लानत और नहुसत